हेलो दोस्तों, यह कहानी 2010 की है। एक दिन एक लड़का जो कि कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में बहुत देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से घर की तरफ आ रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसका बाइक अचानक से बीच रास्ते में खराब हो गया। उसने आसपास बाइक रिपेयर का शॉप देखा, लेकिन उसे कोई भी दुकान नहीं दिख रहा था। उसने सोचा शायद आगे कोई दुकान मिल जाए, इसीलिए अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ पर रुक गया। तभी उसके पास एक साधु आकर बैठ जाता है। साधु अपने पास बीड़ी का बंडल रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से बीड़ी पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह लड़का साधु से बात करने लगा। बात बात में ही उस लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। जैसे भगवान होते हैं, वैसे भूत प्रेत भी होते हैं। साधु की इस बात पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? साधु से उस लड़के ने फिर से कहा कि क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि अब तो इसे ज़रूर ही दिखाना होगा। साधु ने लड़के को पास में स्थित शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वे दोनों शमशान की ओर चलने लगे। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वे दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले लाश जलाई गई थी। तब साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया और उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के के हाथ में थका दिया और पकड़े रहने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ रखा था। साधु ने अपनी पोटली से कुछ बतासे निकाले और उसको चार कोनों पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखी हुई थी। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान होने के लिए कहा और कहा कि अभी कुछ आत्मा इस बतासे को खाने के लिए आएंगी। जब तक वे आत्मा इसको खाकर वापस चली ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम धागा छोड़ोगे तो तुम्हें ही नुकसान हो सकता है और आत्माएं तुम पर हमला भी कर सकती हैं। इसके बाद साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहा और 10 मिनट बीतने के बाद साधु लड़के को आँख खोलने के लिए कहता है। जब उस लड़के ने आँख खोला तो वह जो देख रहा था, उसे खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ पर 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे को खा रही थी। और उस लड़के ने जब यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहीं पर है, जो कि कुछ दिन पहले ही मरे थे,
तो डर के मारे उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था, वह साधु जा चुका था। धागा छूटते ही वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर भाग रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार भागता रहा। आखिर वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। जैसा कि साधु ने कहा था कि धागा छोड़ने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा ही हुआ। जब उस लड़के ने धागा छोड़ा था तभी उसकी बॉडी में एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहता था और वो अचानक रात में अपने घर से कहीं और पहुंच जाया करता था। वह आत्मा रात में उसकी बॉडी उड़ा ले जाती थी। ऐसा उसके साथ रोज रात में होता था। एक दिन उस लड़के के मम्मी पापा सुबह देखते हैं तो वह कमरे में नहीं होता है। उसके बाद वे उसे ढूंढने लग जाते हैं। उसे ढूंढते हुए वे लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं। उसके मम्मी पापा ने देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि वहीं शमशान घाट में लाश पड़ी होती है। उस आत्मा ने उस लड़के को जान से मार डाला था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।